सारे भक्तों सभी भक्तगणों को मेरा सादा नमस्कार। भादो यानी भाद्रपद का महीना शुरू होने वाला है। भाद्रपद में श्री कृष्ण गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं कि भाद्रपद मास में क्या करें क्या ना करें। सावन की समाप्ति के बाद ही हिंदू मास के अंतर्गत छठवां महीना भाद्रपद शुरू होगा। सावन के महीने के आखिरी दिन ही भाद्रपद की शुरुआत हो जाती है। आइए जानते हैं भाद्रपद 2024 में कब शुरू होगा और इसके नियम और व्रत और त्योहार क्या हैं। 20 अगस्त से भाद्रपद महीना शुरू होगा तथा यह 18 सितंबर तक समाप्त होगा। इसकी समाप्ति के दिन ही अर्थात भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। भादो सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। भाद्रपद मास पूजा पाठ और व्रत के लिए विशेष माना जाता है। भाद्रपद माह में आइए जानते हैं हमें किन किन देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा करनी है। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में धर्म कर्म के साथ ही सेहत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस हिंदी महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। भाद्रपद महीने में कजरी तीज, बहुला चौथ, हल षष्ठी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी, अमावस्या, वराह जयंती, कन्या संक्रांति, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, दुर्वाष्टमी, परिवर्तनी एकादशी, वामन जयंती, अनंत चतुर्दशी और भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी। इस महीने में ही 10 दिनों का गणेश उत्सव भी रहेगा। आइए जानते हैं कि भाद्रपद माह का धर्मशास्त्रों में क्या विशेष महत्व बताया गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से विशेष लाभ होता है। इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, कुश की अमावस्या, विश्वकर्मा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश, श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा का महीना और किस प्रकार से विशेष हो सकता है। भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों का गणेश उत्सव शुरू होगा, जो कि 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। इन दिनों में भगवान गणेश की विशेष आराधना करने की परंपरा है। भाद्रपद में श्री कृष्ण की पूजा से पाप समाप्त होते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों में शंख में दूध और जल भरकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की विशेष पूजा करने की बात ग्रंथों में बताई गई है। इस महीने रोज सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। सूर्य को जल चढ़ाने में तांबे के लोटे का इस्तेमाल अवश्य करें। भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण को हर रोज तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि भाद्रपद माह में विशेष रूप से क्या करें और क्या न करें। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि भाद्रपद चातुर्मास के 4 महीनों में दूसरा है। इस महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में बदलाव भी होते हैं और डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। इस महीने में ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें न खाएं जिनको पचने में ज़्यादा समय लगता हो। सेहतमंद चीज़ों को खाने में शामिल करें। भाद्रपद में जानकर योग, प्राणायाम और कसरत करने की सलाह भी देते हैं। भाद्रपद माह शुरू होते ही भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करनी चाहिए और साथ ही साधक को खुद भी तुलसी के जल का सेवन करना चाहिए। भाद्रपद माह में मनुष्य को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भाद्रपद माह में नहीं करना चाहिए। भाद्रपद में कच्ची चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मनुष्य को भूल कर भी दही और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अति आवश्यक हो तो कम से कम करें। सावन महीने की तरह भाद्रपद महीने में भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस महीने में मांस और मदिरा का सेवन करता है, उससे सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में रविवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही रविवार के दिन इस महीने में नमक का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि भाद्रपद में पड़ने वाले त्योहार
कब हैं तथा किस दिन से विशेष रूप से इनकी पूजा की जाएगी। 20 अगस्त 2024 मंगलवार को भाद्रपद की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 22 अगस्त 2024 गुरुवार को कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 24 अगस्त शनिवार को बलराम जयंती अर्थात हल षष्ठी का व्रत रहेगा। 25 अगस्त रविवार को भानु सप्तमी का त्योहार रहेगा। 26 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। 27 अगस्त मंगलवार को दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा। 29 अगस्त गुरुवार को अजा एकादशी का व्रत संपन्न होगा। 31 अगस्त शनिवार को प्रदोष व्रत को रखा जाएगा। 2 सितंबर सोमवार पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या, अनवधान भाद्रपद अमावस्या का विशेष रूप से त्योहार मनाया जाएगा। 6 सितंबर शुक्रवार को वराह जयंती और हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को श्री गणेश चतुर्थी का उत्सव रहेगा। 8 सितंबर रविवार को श्री ऋषि पंचमी का व्रत संपन्न होगा। 10 सितंबर मंगलवार को ललिता सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। 11 सितंबर बुधवार को श्री महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जिसे दुर्गा अष्टमी भी रहते हैं, और उसी दिन राधा अष्टमी अर्थात राधा जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। 14 सितंबर शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का उत्सव रहेगा। 15 सितंबर रविवार को वामन जयंती और प्रदोष व्रत को रखा जाएगा। 16 सितंबर 2024 को सोमवार विश्वकर्मा पूजा तथा कन्या संक्रांति रहेगी। 17 सितंबर मंगलवार को श्री गणेश विसर्जन अर्थात अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा और श्राद्ध या अनवधान का उत्सव रहेगा। 18 सितंबर बुधवार को पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा तथा भाद्रपद पूर्णिमा और इष्टि रहेगी। भक्तों, इस प्रकार से मैंने आपको भाद्रपद माह के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। इसके अलग अलग जानकारी मैं और अपने आने वाली वीडियो में आपको दूंगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।